गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम आज जा रहे हैं तुंगनाथ। यहाँ के हिमालयन रेंज देख के बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। बर्फ पड़ी है आसपास और यहाँ का मौसम इज असम। तो मजा आ रहा है, व्यू इतना ज्यादा सुंदर है। और इसके बाद अब हम चाय पीने के बाद चलेंगे ट्रैक करने के लिए। 2-2.5 घंटे का ट्रैक है। तो आप लोगों को उससे ज्यादा लग सकता है। मम्मी भी है ना। हाँ, मम्मी भी है। थोड़ा सा स्लो चलेंगे वो लोग। वो लोग क्या मुझे लगता है सभी चलने वाले हैं। खड़ी चढ़ाई है जहाँ तक हमको आइडिया है। तो चलते हैं। आगे चल रहे मम्मी पापा, देन हस्बैंड, देन मी। एक्चुअली हमें पार्किंग भी नहीं मिली। रात को इतना तूफान, बारिश और थंडरस्टॉर्म्स था कि कोई सोया ही नहीं डर के। और नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा लेट उठे। प्लानिंग 5 o'clock उठने की थी, उठे हम लगभग वही है 5:15 5:30 थे। यहाँ लाइट का सिस्टम भी नहीं है, तो गर्म पानी आने में बहुत टाइम लगा, फ्रेशन अप होने में बहुत टाइम लगा। तो लेट निकले। अब 8 o'clock हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। बीच में वीडियो दिखाती रहूंगी, बोल नहीं सकती। अब पता चलेगा क्या होता है ट्रैक। हो प्लीज। अभी तक तो मस्ती में हो गया था सब कुछ। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, वो वही देंगे हिम्मत। हाँ हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे। चढ़ाई स्टार्टिंग से ही बहुत ऐसे खड़ी चढ़ाई है। एक्चुअली ये ट्रैक है सिर्फ 4.5 किलोमीटर्स का, हाँ, लेकिन बहुत ही ऐसा है, एकदम स्ट्रेट है, एलिवेट है। हाँ। तो उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यंग हो ओल्ड हो, इट विल टेक टाइम टू रीच देयर। यस। केदारनाथ का थोड़ा सा ऐसा है कि वो आता रहता है अप एंड डाउन, अप एंड एक्चुअली डाउन। वो थोड़ा गांव पड़ते हैं ना बीच में। नहीं, यहाँ भी पड़ेगा, बैठने का ऐसा नहीं है। नहीं, वो थोड़ा फ्लैट, हाँ, इसलिए वहाँ भी पे फ्लैट पड़ता है। पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ वैसा गांव नहीं पड़ेगा बीच में कि आपको फ्लैट एरियाज मिल जाए। और ब्लॉग हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे बिकॉज अगर बोलते रहे तो और लेट पहुँचेंगे। तो हम आपको विजुअल्स दिखाते रहेंगे। और जय तुंगनाथ। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा। हो गई हालत टाइट? अभी तो इतनी नहीं हुई, मैं देखो जाते जाते क्या होता है। और अपने बहू के हाल तो पूछ ले। दोनों सास बहू आ रहे हैं धीरे-धीरे। आ जाइए। पर इन लोगों की थोड़ी बहुत हालत ख़राब होने लग गई, क्योंकि मैंने इन लोगों को पहले ही बताया था ये ट्रैक इतना आसान नहीं है। ऑल्दो डिस्टेंस बहुत छोटा था, लेकिन इसका एलिवेशन बहुत तगड़ा है, तो बहुत आफत आती है। पापा तो निकल गए हैं आगे, पापा का तो आदत है, पूरा बचपन ऐसे ही काटा है उन्होंने। हालत बिल्कुल खराब। कम 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 कम। मम्मी की भी थोड़ी बहुत हालत खराब है। हम लेडीज है ना, लेडीज तब। And this is the view. पापा जी कहाँ गए? ठंड गरम सब मिक्स हो रहा है। और व्यू देखो। आओ मम्मी इधर आओ। सांस फूल रही है बहुत जोर से। मम्मी को बोला था डंडा ले लो। नहीं नहीं, आगे पापा जी भी। बताओ। आनंद अभी तो हम जवान है। बेटा, हम बूढ़े जवानों के साथ जा रहे हैं और हमें लग रही है थक लगनी हम थे। और बहुत सुंदर व्यू है, बीच में आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो। बहुत ग्रीनरी है, और ऊपर तो आपको मैं दिखाई चुकी हूँ
जो बर्फ़ पड़े हिमालयन रेंज, इट्स लुकिंग सो गुड। चलते हैं, कंटिन्यूसली चढ़ाई है तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप इजीली पहुंच जाओगे। 4 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो आप पहुंच नहीं सकते इजीली। कर रहे हैं कोशिश, कहाँ तक चलते हैं। और जब से हम लोग यहाँ आए टैनिंग हो गई है बढ़िया वाली, सबके मुंह काले पड़े हैं और रेड, ब्लैक एंड रेड हो रखे हैं हम लोग। मतलब ब्लश लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सबके नोज़ रेड रेड हो चुके हैं, है ना मम्मी? मम्मी का भी सेम। मैंने तो फिर भी ब्लश लगाया, मम्मी तो ओरिजिनली ब्लश लगा के घूम रही है, पूरी टैनिंग हो गई है। अब वैकेशन के बाद पार्लर जाने का खर्चा। आनंद आया। धर्मपत्नी जी तो हो चुकी हैं ढेर। रात के तूफान के बाद लगा नहीं था इतनी धूप होगी। चलो हर हर महादेव करते हुए चलो। अभी तो हम लोग आधा रास्ता भी नहीं नापे हैं, अभी और लगेगा 1 घंटा। 8:30 बजे हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था, अभी बज चुका है 10, शायद 11:30 या 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेट्स सी। हालत खराब, हालत नहीं लग रही मेरी बीवी की चंद्रशिला तक जाने की। ये हम पहुंच गए, हर हर महादेव। सो वी आर रीच्ड है, लेकिन बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सो देखते हैं कब तक हम लोग को टाइम लगता है, कब तक हो पाते हैं दर्शन। हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन कुछ लोग एज़ यूजुअल, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, बदतमीज़ी करके, लाइन ब्रेक करके, रूल ब्रेक करके आगे पहुंच के अब लड़ाई चल रही है। अब कोई भी अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएगा। मतलब आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं। सब मेहनत से आए हैं, सब एक एक करके दर्शन कर लेंगे। सेम पॉइंट लास्ट ब्लॉग की तरह सेम इसमें भी वही हो रहा है। निर्वाणरूपं विभुञ्जापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हे शम्भु बाबा मेरे भोले बाबा, तीनों लोक में तू ही तू है, सारे जग को तूने भव से है पार उतारा, जीवन सबका तूने है सवारा, बोलो इनके सिवा। यहाँ बाहर से आपको दर्शन करा सकते हैं। और सारा ठीक है, बहुत भीड़ थी तो हाँ, मतलब बहुत बद्रीनाथ में तो ठीक हुए। हमने देखा भी नहीं ठीक से, बट यहाँ एटलीस्ट हमने देखा और हाथ जोड़ने का मौका तो मिला, एटलीस्ट जल चढ़ाने का मौका मिला, और जल्दी जल्दी बाहर आ गए। बट जितना भी था वो बहुत सुकून देने वाला था, है ना? मतलब पूरी ट्रैकिंग के बाद कोई भूख नहीं है, अभी कोई प्यास नहीं है, कुछ नहीं, कोई थकान भी नहीं है। अदरवाइज आप घर में रह के कोई व्रत भी लेते हो ना, तो ऐसे भूख लग जाती है यार, भूख लग रही है, लेकिन इतनी मेहनत करके आए हैं खाली पेट ऊपर। एक्चुअली ये जो यहाँ की एनर्जी है ना, उसका असर है। एग्जैक्टली। एनर्जी मतलब 2 तरीके से ही ले सकती है, या तो खाना खा के या तो भगवान के हाँ, गर्भगृह में आकर के मतलब आप सच्चे दिल से जगह में आओगे, बैठ के। हाँ, अगर आप सच्चे दिल से आओगे तो एनर्जी भगवान जी खुद ही दे देते हैं। और मम्मी, हमने मेडिटेशन भी कर लिया और मम्मी पापा बैठे मेडिटेट कर रहे हैं। तब तक हमने सोचा थोड़ा सा व्लॉग करके आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर व्यू है। अभी तक हमने कोई फोटो शूट नहीं किया है, कुछ व्लॉग्स नहीं बनाए। अब नीचे जाते हुए कुछ हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, है ना? चलो। यहाँ पे भी है पार्वती जी का मंदिर, यहाँ पे ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, और सामने कुछ ऐसा व्यू है। अब नीचे एग्जिट का रास्ता ही होगा, तो बस अब नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। अभी तक तो दर्शन किए सारे अपने। हर हर महादेव। दर्शन हो गए हैं और मेडिटेशन हो गया, सब कुछ डन हो चुका है। चंद्रशिला जाने का प्लान था, लेकिन मौसम अब एकदम से बदल रहा है, आई थिंक बारिश हो सकती है,
तो फायदा नहीं है रिस्क लेके। एक्चुअली यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, बादल अभी से दिख रहे हैं, हाँ, मे भी बारिश हो सकती है। धूप का टाइम जा चुका है, मतलब 12 बजे से पहले ही धूप रहती है, उसके बाद तो नहीं रहती है। और फायदा नहीं है। चंद्रशिला हम पहुंचे और नीचे आते हुए बारिश हो जाए या अंधेरा हो जाए तो, क्योंकि मम्मी पापा भी साथ में, तो रिस्क नहीं ले सकते। और जो रोड्स हैं आपकी बहुत ज्यादा, बहुत पतली हैं, मतलब टर्न्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मैं अभी तक तो जो था वो रास्ता बना हुआ था तुंगनाथ का, लेकिन अब जो चंद्रशिला की ट्रैक है ना, उस पे रास्ता नहीं है, मतलब अब वो पतला पतला पगडंडी वाला टाइप रास्ता है। हाँ, उस पे चल के जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये जा रखे हैं ऑलरेडी, हम लोग नहीं गए हैं। लेकिन मैं रास्ते की बात कर रही हूँ, जो हम होटल के लिए आप लेंगे ना, उस रास्ते की बात करी, वो भी काफी पतला है और टर्न्स बहुत ही खतरनाक है, और फायदा नहीं है इतना रिस्क लेके। तो ठीक है, जो किस्मत में था दर्शन कर लिए, और अब चलते हैं नीचे, कुछ खाते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, मम्मी पापा को भी कुछ खिलाते हैं। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है? मजा आया है? क्या क्या मांगा सबने? सीक्रेट बताना नहीं है। बताते नहीं है। ठीक बस हाँ, उन्हें मम्मी पापा को ऐसे घुमाते रहे और हम साथ में घूमते रहे, और क्या चाहिए, है ना? बस। जय हो नारायण की, जय हो, जय हो नारायण की। और ये है ट्रैक चंद्रशिला का। यहाँ से लोग तो जा रहे हैं चंद्रशिला, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और नीचे आते हुए अंधेरा हो जाएगा, तो वो थोड़ा रिस्की है। तो इसे बस दर्शन कर लेते हैं और अब चलते हैं वापस नीचे, क्योंकि अभी नीचे जाने में भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। समझ आ गया व्लॉग? इट्स नॉट दैट इजी, ना नीचे आना ना ऊपर। बस हम पहुंचने वाले हैं नीचे, फिर निकलते हैं घर की ओर। जय तुंगनाथ। हम लोग के दर्शन हो चुके हैं और हम लोग अब निकल चुके हैं बैक टू होम। वैसे आज भी हम लोगों का होटल स्टे था, बट हमने टाइम पे सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो सोचा अब हम लोग घर ही चले जाते हैं। होटल स्टे करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब ट्रिप ख़त्म हो जाता है तो होटल में स्टे करने का मन भी नहीं करता है। तो और दर्शन हम लोगों ने करे, मतलब हम लोगों ने 8:30 ट्रैकिंग स्टार्ट करी है, 2.5 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, और 1 घंटा हमने मंदिर में बिताया। उसके बाद हमको 1.5 घंटा लगा नीचे आने में, क्योंकि जितना टफ ऊपर जाना है उतना ही टफ नीचे आना भी है। ऑल्दो कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ टफ तो था, नीचे आना भी इतना इजी नहीं था। तो बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। और टैनिंग की आप बात तो मत ही करो, 2 अलग कलर, यू कैन क्लियरली सी। सबकी हालत बहुत टाइट है, सब थक चुके हैं बुरी तरीके से। पापा नहीं थके, पापा को केदारनाथ जाना था। पापा भी लाइक चलो केदारनाथ चलते हैं। क्योंकि मज़ा इतना ज़्यादा आया ना, उसके बाद मतलब थकान थी लेकिन मज़ा इतना ज़्यादा है, सुकून इतना ज़्यादा मिला मंदिर में जाके कि पापा ने कहा चलो अब बार बार कौन आएगा, केदारनाथ चलते। पर चलेंगे पापा, ठीक है। सर कल में बजे थे 13, भाई साहब को जाना था केदारनाथ। चलेंगे जल्दी केदार बाबा भी बुलाएंगे हमें, सब साथ चलेंगे। और अभी हम लोग धारी देवी पहुंच चुके हैं। जय धारी माँ। हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। ट्रिप जैसे ही ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद लगता है कि घर जल्दी पहुँचे, और जब ट्रिप स्टार्ट होता है तो फुल ऑन एनर्जी होती है सबके अंदर। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, लेकिन जब आप दर्शन करोगे मंदिर में तो वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन आपको देगा, और वो सेटिस्फैक्शन मैं आपको वर्बली तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, उसके लिए आपको मंदिर ही विज़िट करना पड़ेगा। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला। थैंक गॉड कि हमें मेडिटेशन करने का भी टाइम मिला, क्योंकि बद्रीनाथ में एक्सट्रीम लेवल की भीड़ थी। एक्सट्रीम लेवल की भीड़ यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग थोड़ा पीछे ही थे। कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पहुँच चुके हैं, तो टाइम मिल जा रहा था। बद्रीनाथ में यू कांट इवन एक्सपेक्ट कि आपको दर्शन करने के लिए भगवान जी का चेहरा भी नहीं देखा हमने। मम्मी ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा, उनका तो वहाँ जाके बहुत मूड खराब था। आज मम्मी यही प्रे कर रही थी कि बस मुझे यहाँ तो कम से कम बाबा की शक्ल देखने को मिल जाए। आज देख पाए मम्मी? आज अच्छा लगा देख के। आज थोड़ा मम्मी सेटिस्फाई थी कि चलो मैंने पूजा कर ली, और हाँ आज हमने जल भी चढ़ाया और टीका लगवाया,
और धूप वगैरह जलाई। इतना टाइम हमें मिल गया था, मेडिटेशन करने का टाइम मिल गया था, फ़ोटोज़ खींचने का टाइम मिल गया था। वहाँ तो ऐसा लगा कि लोगों ने धक्का दे के पहुँचाया आके, चलो जल्दी और धक्का देते हुए बाहर। नेचुरल फोर्स लग रहा था, आगे बढ़ा रहा था और बाहर फेंक रहा था। हाँ ठीक है, चलो किस्मत की बात है, टाइम की बात है। दोबारा कभी आएंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे। क्यों? बस अब थक चुके हैं, घर जाते हैं, घर जाके आराम करते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि घर पहुंच के व्लॉग बनाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तो या आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।